ये जो एकड़ों पड़ी खाली मैदान जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के सामने का मैदान, जहाँ पर आपको सिर्फ ये झोपड़ी दिख रहे होंगे। पर इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों का जीवन यापन किस तरह से होता है, वो कैसे अपना परिवार का गुजारा करते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल मित्रा और आप देख रहे हैं फटाफटन्यूज़.com। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कई सारी झोपड़ियाँ हैं और ये लड़की जो है यहाँ पर कुछ छील रही है। कुछ क्या कर रही हैं आप? ज़्यादा झाड़ू बनाने की तैयारी। झाड़ू ये डंडे से जी। और क्या क्या आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग झाड़ू बस बना रहे हैं, यूज़ करने का कुछ नहीं है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? सीजी बिलासपुर। बिलासपुर से। यहाँ पर कब से हैं? 1 हफ्ते हो गए हमें यहाँ पर। 1 हफ्ते हो गए। और आप लोग कैसे करते हो? ये जगह जगह जाकर करते हो या यहीं पर एक जगह पर ही रह के बनाते हो? जी नहीं, हम लोग जगह चेंज करते रहते हैं। जब हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा, ये सामान बिक्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अच्छा, ये झोपड़ी पे ही आप लोग ऐसे ही रहते हो? नहीं, मतलब अभी काम से आए हैं तो हम लोगों का यहीं पर रुकना हो रहा है। कहीं आप लोग का ठिकाना घर ऐसा घर है हमारा, है ना। और ये कितना एक दिन में आप लोग तैयार कर लेते हो? ये हम लोग कुल मिलाकर अगर बनाते हैं तो 500 बना देते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स सबके सब 500 झाड़ू बनाते हैं, वो आधा ये वाला करके। आइए, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सलखिया है। बिल्दगी लखनपुर रहने वाले हैं हम। लखनपुर थाना है, बिल्दगी ग्राम पंचायत है। और हम यहाँ आते हैं तो सर हम झाड़ू उड़ू सब बनाते हैं और बेचते हैं, गरीब आदमी हैं हम। अच्छा, झाड़ू ये सब मटेरियल वगैरह कहाँ से पाते हैं? ये सब सर इसको लाते हैं सर, हम जंगल से लाते हैं। इधर से तारा मुर्गा हो गया है, उधर से हम काट के लाते हैं। ये तो कचरा है सर, जंगल जी। आइए, आपको अब और दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ कैसा सिनेरियो है यहाँ का। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप कि बर्तन किस तरह रखा हुआ है इनका। ये छोटी सी, ये देखिए, सोलर पैनल भी यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ अंदर बच्चे हैं, खेल रहे हैं छोटे छोटे। क्या बना रही हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। झाड़ू ये आप लोग, अच्छा, इसको बेचते कैसे हैं आप लोग यहाँ पर? सिर पे रख के शहर पे जाते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही जाते हैं? हाँ, हम ही जाते हैं। और गांव पे जाते हैं, शहर पे जाते हैं। कितना आमदनी हो जाता है एक दिन का? कुछ नहीं मिलता है, बस खाना मिल जाता है, यही ठीक है। बच्चों का पेट पल जाता है, यही बस। अच्छा, आप लोग जैसे कहाँ कहाँ अभी तक घूम चुके हो पूरे भारत में? भारत में पहले हम लोग MP जाया करते थे, फिर ट्रेन लाइन से ज़्यादा पैसा लगा किराया भाड़े में, इसलिए हम लोग यहाँ पे गए। ट्रक से जाते हैं। ट्रक से ही जाते हो? हाँ, ट्रक से महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार तरफ जाते हैं, राजस्थान भी गए हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारे जगह हम लोग हर देश घूम चुके हैं। अच्छा, भाषा का दिक्कत होता है कहीं? जी नहीं होता। नहीं होता, समझ जाते हैं कई और हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन हमको उनकी भाषा नहीं आती। कितनी कमाई हो जाती है? 300-400 का होता है। यहाँ अभी आप लोग ने बेचा यहाँ कुछ? यहाँ पे कुछ नहीं बिका। अच्छा, बाहर यहाँ, अच्छा, कहाँ ज़्यादा आप लोग को पैसा ज़्यादा मिल जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना? फिर भी 2-6 महीने रहते हैं तो 4-5 हज़ार कमा के आ जाते हैं। कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? आपका पूरा हमारी पीढ़ियों से काम यही चालू है। पूरा घूमते हुए ही करते हैं आप? हाँ, घूमते हुए। ये बहुत बड़े जंगल से इस पत्ती को लाते हैं काट के। अच्छा, ये पत्ती जो है यहाँ का नहीं है, आप लोग बाहर अपने साथ लेके आए हैं? हाँ, बहुत बड़े जंगल से आती है ये जो है ना, ये बारीक पत्तियाँ, ये हम झाड़ू बनाते हैं। बहुत बड़े जंगल से, वहाँ पे शेर रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, फिर भी बचाव करके। इसको छिंदी बोलते हैं। कहाँ से लाते हैं? जंगल, चतुरगढ़ जंगल पे होता है। कहाँ चतुरगढ़? पाली पे। पाली कहाँ? ये पाली हमारे रतनपुर के पास में होता है, कोरबा के बाद में। छत्तीसगढ़ में ही है। जब बाहर जाते हैं, बाहर करते हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह, आप लोग तब कहाँ से ले जाते हैं? घर से लेके ट्रक में। वहीं से लेके जाते हैं? जैसे चलती गाड़ी रहती है, उसमें रोक के और बोलते हैं भैया ले जाओ। लिफ्ट लेके जाते हैं हाँ, वैसे ही लेके जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी झाड़ू रखी है यहाँ पे।
सब सोते हैं। अच्छा, इसी में सोते हो? ठीक। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। यहाँ पर जैसे ये दीदी जो हैं वो बर्तन मांज रही हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। दीदी, आप भी यही झाड़ू बनाती हैं? आप झाड़ू नहीं बनाते हैं भैया, जड़ी बूटी बेचते हैं। अच्छा, आप जड़ी बूटी भी बेचती हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ और भी कुछ है कि बस 2 घर जड़ी बूटी बेचते हैं। जड़ी बूटी और झाड़ू? झाड़ू। कैसी जड़ी बूटी बेचते हैं? जड़ी बूटी कोई हाथ पैर दर्द उरद के लिए इसे बेच लेते हैं। लड़का बच्चा माला, रिठा माला, भौरी माला उसे पहना लेते हैं। अच्छा, आप लोग भी मतलब यहीं छत्तीसगढ़ से ही हैं? हाँ, ये तो लखनपुर। अच्छा, इन्हीं के साथ? ये भी तो वहाँ से ली। जड़ी बूटी जो है कहाँ से लाते हैं, कौन से जंगल? बस अपन गांव से। अपन गांव से ले आते हैं जड़ी बूटी। फायदा करता है जड़ी बूटी? जी, फायदा कर लेते हैं। यहाँ दीदी हमसे कुछ और कहना चाहती हैं, तो दीदी क्या बता रही? हमारे इस काम पे भैया बहुत सारियों की डेट भी हो गई है। मतलब हम लोग ज़्यादा कूड़े कचड़े में रहते हैं ना। हाँ। तो जैसे बारिश में रहते हैं तो सांप, बिच्छू और कई जहरीले जानवर सब घुसे रहते हैं। हम वहीं पे सोते हैं तो कितने सारे बच्चे को भी डेट हो गई, सियाने को भी बहुत सारे डेट हो गई हमारे यहाँ। अच्छा, तो बच्चे लोग का पढ़ाई वगैरह आप लोग नहीं करवाते? करवाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अगर ये काम छोड़ देंगे तो कौन खिलाएगा, बच्चों का पेट कौन पालेगा, इसलिए। अच्छा, सरकार से कभी कुछ ऐसा बोलते हैं हमको भी कुछ छोटा मोटा नौकरी दे दो तो हम भी अपने बच्चों का परवरिश कर सकें, ताकि अगली वही सरपंच है और कुछ आ जाते हैं उनको बात करते हैं। किसी अधिकारी लोग से बात करने की कोशिश की? कलेक्टर किससे? तो नहीं, ऐसे अधिकारी हमारे गांव में आते ही नहीं हैं। नहीं आते? नहीं, झांकने भी नहीं आते? नहीं। सरकार से कभी कोई मदद मिली किसी प्रकार की, कुछ भी? हमारे यहाँ तो घर भी टूट टूट के पड़ा है, कुछ ना कितने को तो इंदिरा आवास मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। कौन से गांव का? हम लोग भाटापारा सलखा से हैं। भाटापारा सलखा, बेलतरा क्षेत्र, वही छत्तीसगढ़ ही है जी। तो घर हमारा वही है, भाटापारा सलखा। कभी कोई मीडिया वाला आया आप लोग से कुछ पूछने? जी नहीं आया। नहीं, आज पहली बार? आज पहली बार आया। अच्छा, तो कितने दिन घूमते हैं, कभी कोई नहीं आया मतलब? जी नहीं, पेपर में लेके गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग बोले कि हमारी ये झाड़ू है कम, ये 10 रुपए की है, हम पूरे परिवार मिल के बनाते हैं, कम से कम इसको 20 रुपए भी किया जाए, फिर हमारा कोई कुछ नहीं सुनता। अच्छा, जैसे हम लोग जहाँ हैं वहीं रुके हैं। अभी यहाँ पे खेत में रह रहे हो आप लोग कहाँ सबसे अच्छा मतलब रहने का मिल जाता है अभी तक? कहाँ? कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे फुटपाथ में रहेंगे तो हमको कोई अच्छा जगह थोड़ी ना देगा, ऐसे में रहते हैं। बड़े शहरों में जैसे जाते हैं कि नहीं? वहाँ पे तो और रोड के किनारे में रहते हैं, जैसे ये सड़क है तो सड़क के पास में ही रहते हैं। कभी कोई परेशान करने आया कि यहाँ से जाओ, ऐसा नहीं कर? बोलते हैं। फिर कैसे करते हो आप लोग? जबरदस्ती सबका दुकान सब सुन के रह जाते हैं, क्या करें, भाग जाएंगे तो हमारे बच्चों को कितने दिन तक रुकते हो मैक्सिमम? हम लोग अगर ये माल लेके आ जाते हैं तो 6 महीने तक भी रुक जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह एक झोपड़ी वाले जो झाड़ू बेच रहे हैं यहाँ पर, दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर झाड़ू बेच रहे हैं, उनकी हालात आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया किस तरह कि उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जा रही है यहाँ पर, सांप बिच्छू काटने के कारण उनके बच्चे, उनके परिजन मर जा रहे हैं। तो सरकार जो है इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसे उन्होंने बताया कि कभी कोई पूछने तक नहीं आया उनको कि क्या है क्या नहीं है क्या। वहीं बता रहे हैं कि सरपंच जो है वो भी ध्यान नहीं देता, मीडिया भी कोई ध्यान नहीं दे रही है इन पर। तो ये इनके हालात हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए वो ज़रूरी है। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं। सर मतलब हम तो आदिवासी हैं, आदिवासी जात के शिकारी हैं हम। ग्राम पंचायत बिल्देगी, थाना लखनपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं हम जी। तो हम लोग जैसे कहा है कि हम जो बच्चे हैं और बच्चों जो पढ़ाई अगर कर रहे हैं सर, उसको मतलब हम लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, मतलब हर जाति को जो बन रहा है सर, लेकिन हम लोग शिकारी समाज के नहीं बन रहे। तो उसका मतलब कौन सा मतलब उसको विधेय है उसका बताइए। आप लोग किस वर्ग में आते हो आप? हम सर तीसरे बरस में है सर। किस वर्ग में? मतलब शिकारी जाति शिकारी है सर जी। आदिवासी है सर, आदिवासी जी। तो आप लोग ये घूम कर रहे हो, तो आपके बच्चे को आप पढ़ाना भी चाहोगे तो कैसे पढ़ेंगे? जी सर, मतलब वो पढ़े हैं सर, मतलब 10वीं है, 12वीं है, 8वीं है, 9वीं है,
ये सब मतलब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मतलब हुआ है सर। मतलब उसको मतलब क्या है कि मतलब नौकरी हमको नहीं मिल रहा है आदिवासी को। आप लोग घूम रहे हो तो आपके बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे ये बताओ। आप जब घूम पढ़ाते हैं सर हम। अच्छा, एक जगह पे करोगे ये तो नहीं हो सकता क्या आप लोग का गुजारा? हो जाता है सर। मतलब हमको कहा है कि मतलब अभी ये जो झाड़ू अगर लॉकडाउन हो गया है तो अभी हम लोग आए हैं धंधा करने के लिए। लॉकडाउन जो अगर पहले अगर नहीं लगता है ना तो हम लोग पूरा बच्चों सब पूरा पढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं, 5वीं में पढ़ाते हैं, सब 8वीं 10वीं 12वीं हर पूरा जहाँ पढ़ा से हुआ है। हैं जी आप लोग, जो आपका मूल स्थान है वहाँ भी कोई रहता है आपका? जी अभी नहीं जी रहते हैं सर। तो आप लोग अपने परिजनों को छोड़ के भी आते हैं हाँ वहाँ हाँ की? हाँ, पूरा मतलब फैमिली तक पूरा रहते हैं, बच्चों पूरा घर का परिवार सा हर यहाँ चीज़ एक रहते भी हैं। वृद्ध नहीं देख रहे आप जी। लोग के यहाँ पे? मतलब जी सर, मतलब हम लोग का कहीं मतलब नहीं बन पाता है। मतलब हमारी जाति शिकारी समाज का नहीं बन कोई भी बूढ़े आदमी आपके परिवार के नहीं दिख रहे? क्या नहीं। घर में है कि? हाँ घर में है सर, घर में। अच्छा, अभी कोई झाड़ू बेचने निकला भी हाँ, हुआ है? झाड़ू बेचने भी लिए गए हैं और घर भी में मतलब कितने लोग गए? मतलब से सियान लोग सर, मतलब ये अभी 2 लोग हैं। अच्छा जी। तो देखा आपने ये किस तरह इनकी मजबूरी है कि इनको ये काम करना पड़ रहा है, झाड़ू बेच रहे हैं, लेकिन कुछ गुजारा बताया कि दिन के मुश्किल से बस गुजारा ही हो रहा है इनका, और सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही है इन पर। खानाबदोश की तरह ज़िंदगी जीने वाले ये लोग किसी तरह गुजारा तो कर ले रहे हैं, लेकिन चंद रुपए इनको मिल जा रहे हैं, मगर इनका जो जैसी एक इंसान को जीना चाहिए, जिस मूल जो एक इंसान को मिलना चाहिए, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं, सरकार के कान में एक जूं तक नहीं रेंग रही और ना ही इनकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। धन्यवाद।